नमस्कार दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्राचीन समय की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, महेंद्र पाल। राजा के 3 बेटे थे। राजा बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली, न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। और राजा के तीनों बेटे भी युवराज हो चुके थे। परंतु राजा को जो राजा बूढ़े हो रहे थे, उनको ये चिंता सताई जा रही थी कि मैं इन तीनों में से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। वो रानी से या मंत्री से सलाह करते तो सब यही कहते कि इसमें सोचने की क्या बात है, जो सबसे बड़ा बेटा है वही तो राजा बनेगा। परंतु राजा के मन में कुछ और ही था। राजा बड़े परेशान रहते इस बात के लिए। एक दिन राजा सवेरे जल्दी जल्दी उठे और टहलते टहलते उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहने लगे कि पुत्रों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, यदि तुम उस प्रश्न का उत्तर सही दोगे और मैं संतुष्ट हो गया तो वही मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी। अब राजा ने पूछा कि यदि तुम राजगद्दी पर बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने एक अपराधी आता है तो तुम क्या करोगे? तो बड़ा बेटा तपाक से बोला कि मैं तुरंत उसको जेल में डाल दूंगा पिताजी। अब राजा ने दूसरे बेटे की तरफ देखा। दूसरे बेटे ने फौरन कहा कि मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब राजा ने तीसरे बेटे की तरफ देखा। तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर सुनने से पहले आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। राजा ने कहा, हाँ सुनाओ। छोटे बेटे ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक राजा था और राजा के पास एक तोता था। राजा को वो तोता बहुत प्रिय था। तोता बहुत मीठा बोलता था और हर वक्त महाराज की जय और जो राजा ने उसको सिखा रखा था उसको सारा कंठस्थ था। सवेरे शाम वो सब पढ़ा करता था, बोला करता था, सुनाया करता था। राजा उसके बिना विचलित हो जाता, तोते के बिना। अब कई साल बीत गए। एक दिन तोते ने कहा कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मुझे अपनी माँ के पास जंगल में जाना है। राजा ने कहा, नहीं, यदि तुम चले गए तो मेरा दिल कैसे लगेगा। तोते ने बड़ी जिद करी कि मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। तो राजा ने कहा, अच्छा मैं एक शर्त पर तुम्हें जाने दूंगा, यदि तुम 1 हफ्ते में लौट आओगे। तोते ने कहा, हाँ, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तोता चला गया, उड़ गया। सबने कहा अब वो तोता वापस नहीं आएगा। राजा को पूरा विश्वास था कि तोता आएगा। तोता अपने जंगल में जाकर माँ से मिला और अपने राजा के बारे में खूब गुणों की बातें की और कहा कि मेरे राजा बहुत अच्छे हैं माँ, उन्होंने मुझे भेज दिया। अब हंसी खुशी 1 हफ्ता बीत गया। जब आखिरी दिन उसका जाने का टाइम आया तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे राजा इतने अच्छे हैं तो तुम अपने राजा के लिए एक तोहफा लेकर जाओ। तो तोते ने पूछा, क्या लेकर जाऊं? तो माँ ने इशारा किया कि वो जो पहाड़ी है उस पर एक तपोवन है, वहां पर आम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के ऊपर जो आम लगे हुए हैं वो आम खाने से व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो जवान हो जाता है। तो तोता उड़कर गया और एक आम तोड़ लाया और अपनी माँ से विदा ली और राजमहल की ओर उड़ चला। उड़ते 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 तोता थक गया था। रास्ते में एक वृक्ष दिखाई दिया और तोते ने सोचा थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर उड़कर जाऊंगा। तोता वहां उतरा और उसने आम पास में रख दिया और खुद एक डाली पर बैठकर आराम करने लगा, सो गया। उस दौरान एक सांप आया और उसने उस आम को थोड़ा सा चखा और चला गया। तोते को ये बात पता नहीं चली बिल्कुल भी। तोता जब उठा तो उसने आम उठाया और वो राजमहल की ओर उड़ चला। खुशी खुशी जब वह राजमहल में राजा से मिला तो राजा भी देखकर बहुत खुश हुआ कि तोता वापस आ गया। अब तोते ने राजा को वो आम दिया और उस आम के गुणों के बारे में बताया। राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये आम ऐसा है। तो राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा और उसको पास बुलाया और आम में से छोटा सा एक पीस काटकर मंत्री को दिया कि जाओ अपने पालतू कुत्ते को खिला कर आओ। जब मंत्री ने राजा के सामने उस पालतू कुत्ते को वो आम खिलाया, टुकड़ा छोटा सा, तो कुत्ता आम खाते ही तुरंत मर गया। राजा को तो बहुत गुस्सा आया, ये क्या हुआ? और राजा को सबसे ज्यादा गुस्सा आया तोते के ऊपर। राजा ने आनन फानन में बड़े ही आवेश में एकदम से अपनी तलवार निकाली और तोते की गर्दन साफ कर दी, अर्थात तोते को मार दिया।
सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं बोल सका, सब चुप। अब राजा ने गुस्से में उस आम, बाकी वाले बचे हुए आम को उठाया और अपने महल के पीछे खिड़की से बाहर फेंक दिया और सब उस बात को भूल गए। कई दिन हो गए, कई साल हो गए। 3-4 साल के बाद किसी ने बताया कि हमारे महल के पीछे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, उस पर आम लगे हुए हैं और बड़े सुंदर आम हैं। तो राजा को तुरंत याद आया कि अरे ये तो वही आम है जो तोता लाया था, अरे इसका आम कोई मत खाए, जो खाएगा वो मर जाएगा। तो राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटा दिया कि भी कोई भी इस आम के पेड़ तक ना आए और ना इस आम को खाए। अब कोई भी नहीं जाता था उस आम के पेड़ के पास। तो अब एक दिन पास वाले राज्य से कोई एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था, उसने आम की छाया देखी और वो उस आम के पेड़ के नीचे लेट गया। और जब वो सोकर उठा तो उसने आम देखे और वो एक आम तोड़कर खा गया। आम खाते ही वो बूढ़ा व्यक्ति जवान हो गया। उसको बड़ा हैरानी हुई, ये क्या हुआ। उसने आसपास अपने थोड़े चलकर गया और बताया कि भैया ये आम का पेड़ तो बड़ा विलक्षण है, इसको खाते ही मैं तो बूढ़ा था, मैं तो जवान हो गया। सब उस तरफ देखने लगे, एक दूसरे को बताया, माली को बताया, इधर बताया, चारों तरफ बात घूमते घूमते राजमहल में पहुंच गई। राजा तक भी पहुंची बात। जब राजा को ये बात पता चली कि तो राजा को तोता याद आया कि तोता इसका मतलब उस समय सही बात कह रहा था कि जो इस आम को खाएगा वो जवान हो जाएगा। परंतु अब क्या हो सकता था, अब तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। कहानी खत्म हुई। अब छोटे बेटे के पिता ने पूछा कि अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली। तो अब राजा ने बेटे को कहा कि तुम्हारे सामने यदि अपराधी है तो तुम क्या करते। तो छोटे बेटे ने, तीसरे बेटे ने उत्तर दिया कि मैं पहले जांच पड़ताल करूंगा कि वो अपराधी क्यों है और उसने क्या अपराध किया है, तब मैं सोच विचार कर उसको सजा दूंगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ उसके उत्तर को सुनकर और अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर बात का निर्णय जो है सोच समझकर करना चाहिए। बहुत आवेश में, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर जो हम निर्णय लेते हैं वही उचित होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज YouTube पर इस कहानी को सुने और शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।